हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज सैटरडे है और सैटरडे का मार्केट ओटीसी मार्केट ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर ट्रेड जो है वो करेंगे और आपके साथ उसका कारण भी शेयर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मार्केट क्या कर रहा है कि देखते हैं। अभी मार्केट जो है वो फिलहाल डाउन ट्रेंड मार्केट जो है। ठीक है। उसके पहले मार्केट अप ट्रेंड में था। यहाँ पर एक सपोर्ट पॉइंट है और इस सपोर्ट पॉइंट से मार्केट जो है वो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट ओके, तो सपोर्ट को इसने क्या किया, टच जो है वो नहीं किया, उसके पहले ही वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो कोई कारण रहा होगा, देख लेते हैं क्या कारण है। सपोर्ट को बिना टच किए मार्केट ऊपर गया है वो। तो यहाँ पर नेक लाइन है। ठीक है। इसने 4-5 कैंडल ने मिलकर के यहाँ पर क्या किया था, डब्ल्यू क्रिएट किया और उसके नेक लाइन यहाँ पर है। तो ओके, उसी के नेक लाइन से यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन बना करके रखा हुआ उसके नेकलाइन के ऊपर। ठीक है। जो डब्ल्यू का नेकलाइन है उसके नेकलाइन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ। तो अभी सपोर्ट को लेकिन टच नहीं किया है, तो यहाँ पर सेलर के पास पावर है कि वो चाहे सपोर्ट को टच करे या फिर एक न्यू लो लगाना भी चाहे तो लगा सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ठीक। तो देख लेते हैं अभी सेलर्स जो ऊपर से आए सेलर्स, ठीक है, वो सेलर्स क्या किया, बायर्स को एनगल्फ करके आया हुआ है। और साथ ही साथ ये जो बायर्स का कैंडल एक बीच में आया, ये बता रहा है कि हम वहाँ पे क्या किए हैं, रिट्रेसमेंट जो है वो लेकर के आए। तो ये जो है वो नेक लाइन को ब्रेक करता है, तो मैं एक डाउन के ट्रेड वो कैंडल जो है वो निकल गया। ठीक है। कैंडल जो है वो निकल गया। ये क्या करता है कि वो जो नेक लाइन था डब्ल्यू का उसको स्किप किया है। ठीक है। थोड़ा सा ओके, अगर ये टच कर ले तो फिर काफ़ी बेहतर है। ओके ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड जो है वो मैं दे देता हूँ। तो इसने क्या किया कि लेवल्स को स्किप किया है और स्किप करके, लेकिन ये जो गैप डाउन किया ये काफ़ी बड़ा गैप डाउन किया है। तो इतना बड़ा गैप डाउन जो है वो नहीं होता। अगर ये थोड़ा सा माइनर सा गैप डाउन होता तो फिर स्किप उसको स्किप करके रेड ही कैंडल जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरी मार्जिनल सेफ्टी लगी हुई है, अच्छी पॉइंट पे ट्रेड प्लेसिंग है, तो ये मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमें पता भी है कि नीचे जो है वो सपोर्ट पॉइंट है, और सपोर्ट पॉइंट है भी तो किसका है, वो हायर लो का सपोर्ट पॉइंट है। जब बायर्स ऊपर की तरफ जा रहे थे तो वहां पर उसने क्या किया था, हायर लो क्रिएट किया था। तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन का बन गया, लेकिन मार्जिनल सेफ्टी होने की वजह से ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल लेवल को स्किप करने के बाद भी ग्रीन बन गया, तो मुझे थोड़ा सा अब यहाँ पर ध्यान देखना पड़ेगा कि आखिर इसने ग्रीन कैंडल बनाया तो क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक डोजी कैंडल दिख रहा है बीच में। तो इसकी विक पे यहाँ पे काफ़ी सारे रिजेक्शन जो है वो है। ठीक है। तो मैं इस रिजेक्शन के कॉमन पॉइंट को ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे अच्छा खासा पॉइंट मिल जाए। तो एक और डोजी कैंडल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो इस डोजी कैंडल के विक पर गैप डाउन किया था। ठीक है। ऊपर से उसने नेकलाइन को तो स्किप किया था, ये तो पता है, लेकिन इसने फंसा दिया मार्केट को कहाँ पे, तो ये डोजी की वीक पे फंसा दिया और बायर्स की कैंडल जो है वो बन गया, लेकिन मार्जिनल सेफ्टी होने की वजह से ट्रेड जो है वो भी हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें पता है कि मार्केट किस कंडीशंस में है, तो ये मार्केट अभी फिलहाल ट्रेड करने के लिए सुनिश्चित सही नहीं है, बट देखता हूँ थोड़े से। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रेड ग्रीन, रेड तो ग्रीन हुआ है, तो इस वाले कैंडल को एज अ पैटर्न के अकॉर्डिंग रेड होना चाहिए। तो मैं एक डाउन के ट्रेड को देख रहा हूँ। ठीक है। तो कैंडल्स तो काफ़ी नीचे चला गया है, पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेड कैंडल की डिमांड है। तो कैंडल तो नीचे निकल गया और ये कैंडल काफ़ी नीचे चला गया। ठीक है। मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा वेट जो है वो कर लेंगे। ठीक है। अगर भी बायर्स को ऊपर जाना हुआ तो बायर्स को इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाकर के बायर्स अप साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जब तक ये कंसोलिडेशन जोन में है तब तक इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड को देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये वाली कैंडल क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो ये वाली कैंडल बन गया। ओके, तो ये वापस से रिवर्स ले रहा है, तो ये वाली कैंडल रेड की बन गया। ठीक है। रेड की ये कैंडल जो है वो बन गया। ठीक है। तो 75, 75, ओके, 75, 75, ओके ओके। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड जो है वो लगा दिया है
यहाँ पर मैं 75 से रिजेक्शन देख रहा था कि बायर्स जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी यहाँ पर भी ट्रेड जो है वो काफ़ी ऊपर जा करके लग गया। जब वो 75 के ऊपर निकल रहा था तो ये काफ़ी ऊपर पहुँच गया और मेरी ट्रेड प्लेसिंग जो है वो काफ़ी ऊपर लग गया। ठीक है, तो प्लेसिंग में हो सकता है ऐसे घोल घालमेल थोड़ा सा होता है कि आप अगर दी कैंडल के रिएक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाह रहे हो तो प्लेसिंग आपको सही जगह पे मिल जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी प्लेसिंग जो है वो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ऊपर ट्रेड लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा और ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है, तो मैं अब कोई अदर चार्ट पे देख लेता हूँ, क्योंकि अभी इसे कंसोलिडेशन जोन को या तो वो ब्रेक करे तब जा करके मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा, और नहीं तो कंसोलिडेशन जोन में तो अभी मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, मेरा ट्रेड करने का जो तरीका है वो सिंपल सा है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए ट्रेड करता हूँ। मेरी कोई रेडीमेड स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं होता है। ठीक है, चलती हुई मार्केट को रीड करना ही मेरी स्ट्रेटेजी की, चलती हुई मार्केट को करंट कंडीशंस को रीड करके जो कह रहा है कि वहाँ पे क्या होना है नहीं होना है उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड जो है वो मैं करता हूँ। ठीक है, मेरी कोई ऐसे रेडीमेड स्ट्रेटेजी नहीं है कि मैं पहले से स्ट्रेटेजी तैयार करके रख लूँ फिर वहाँ पे ट्रेड मिले तो फिर ट्रेड करूँगा, ऐसा नहीं है मेरे पास। ठीक है, और दूसरी बात गाइस कि इस बार इस दफ़ा नेक्स्ट मंथ में जो मेरी मेंटरशिप की बैच स्टार्ट होगा वो 5 जून से स्टार्ट होगा। अगर किसी को ज्वाइन होना हो बैच में तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप मुझे वहीं से डायरेक्ट मैसेज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का मार्केट भी रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ का मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड मार्केट है और इस डाउन ट्रेंड मार्केट में सेलर क्या कर रहा है, हायर लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करते हुए आ रहा है। तो अभी इसने क्या किया, प्रीवियस लो के नीचे जो है वो लो लगा तो दिया है और साथ ही साथ क्या ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन की बन जाएगा। अगर ये ग्रीन की बन जाएगा तो देखते हैं, और अगर भी ये एक वीकनेस कैंडल दे देता है यहाँ पर, ठीक है, तो फिर एक रिवर्स करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी मिल रहा है। ठीक है, तो वो ट्रेंड लाइन वहाँ से गुजर करके रिवर्स करने का पावर रखता है। ठीक है, तो देखते हैं ये वाली कैंडल क्या वीक कैंडल बनता है या फिर कोई डोजी कैंडल। ऐसा 600 का राउंड नंबर भी है यहाँ पर मेरे पास, तो ये वाली कैंडल जो है वो बन गया ग्रीन का। ठीक है, यहाँ पर गैप डाउन देखने को मिलता है। ये गैप डाउन तो सेलर के साइड से, सेलर को यहाँ पर गैप डाउन करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गैप डाउन किया गया और चूंकि सेलर जो है वो ऑलरेडी मोमेंटम में है, तो यहाँ पर सेलर जो है वो ऑलरेडी मोमेंटम में तो है, लेकिन यहाँ पर जो गैप डाउन किया गया है, ये गैप डाउन में अब कैंडल के रिएक्शन में थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना चाहिए था। कैंडल के रिएक्शन में मैंने वो प्राइस को थोड़ा सा मिस, वैसे अगर भी ऐसे देखा जाए तो वो 600 का राउंड नंबर से बायर्स को प्रॉब्लम तो हो रहा था यहाँ पे, लेकिन ये जो गैप डाउन किया गया है ये बायर्स के साइड से नहीं किया गया होगा, क्योंकि बायर्स अगर भी चाहता तो वो 600 के राउंड नंबर के ऊपर आराम से क्लोज कर सकता था, क्योंकि बायर्स जो था वो उतने एबल, अपनी जो स्ट्रेंथ था, बायर्स ऑलरेडी 600 के राउंड नंबर दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी अगर भी उसने नीचे ही क्लोज किया है तो वो बायर्स का गलती है। ठीक है, कि वो बायर्स की गलती है। तो ये वाली कैंडल क्या बनता है, ये वाली कैंडल बन गया रेड का, और यहाँ पर भी मुझे गैप डाउन देखने को मिल रहा है, तो मैं इस वाले कैंडल पर ट्रेड जो है वो लेना पसंद करूंगा और मैं ट्रेड जो है वो थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी ले लूंगा, थोड़ा सा और 75 पर मिल जाए। ओके ओके, ठीक है, तो मैं एक ट्रेड जो है वो यहाँ से अप की ट्रेड जो है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ से कप की ट्रेड जो है वो मैंने डाल दिया है। अब देखते हैं ये वाली ट्रेड क्या होता है। पिछली जो कैंडल को था, जो पिछली जो सेलर्स की डोजी कैंडल बना है, ठीक है, वो क्या किया, वो उसको 75 से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 75 को लेते हुए ट्रेड जो है वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये तो अभी तक मेरे फेवर में नहीं गया है, तो वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। अभी तो 10 सेकेंड टाइम है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो लॉस में चला जाएगा लग रहा है। तो ओके, तो ओके, ये वाला ट्रेड भी विन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ट्रेड भी विन हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर भी गैप डाउन देखने को मिल रहा है, तो इस गैप डाउन पर ट्रेड जो है मैं अब करना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पिछले लगातार 2 कैंडल पे गैप डाउन किया गया था, जिसमें से एक कैंडल जो है वो बायर्स का बनना चाहिए था, ये वाली कैंडल।
क्योंकि ये जो बायर्स ने यहाँ पर कैंडल क्रिएट किया था, तो ये जो गैप डाउन हुआ था वो इसी सपोर्ट पॉइंट की पर ही किया गया था, तो इसको बायर्स की कैंडल जो है वो बनाना चाहिए था, बट बायर्स नहीं बना पाया। और ये जो गैप डाउन हुआ है वो इस सपोर्ट पॉइंट को दिखा रहा है कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लेवल को स्किप कर दिया। लेकिन यहाँ पर जरा समझने वाली बात ये है कि कैंडल अपनी जिस वजह से गैप अप या गैप डाउन कर रहा है, वो कैंडल अपने काम को पूरा नहीं कर रहा है, समझ रहे, वो उल्टा काम कर रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इस वाले ट्रेड को छोड़ दिया। यहाँ पे वीक था, ओके, वीक पर गैप डाउन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो बॉडी का सपोर्ट को मैं ले रहा था और यहाँ पर ये वाली कैंडल बन जाता है ग्रीन डोजी कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैंडल में आपके लिए ट्रेड जो है वो मैं दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो जो डोजी कैंडल बना है बायर्स के साइड से बनाया गया और बायर्स का जो पिछला कैंडल का जो सपोर्ट पॉइंट है जो वीक है, ठीक है, हालांकि ये वीक को इतना मैं वैलिड तो नहीं मान रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे, लेकिन ये जो सपोर्ट पॉइंट है और उसी सपोर्ट पॉइंट से बायर्स ने अपनी कैंडल जो है वो क्रिएट कर दिया था और यही कारण है कि मैंने यहाँ पर अब के लिए ट्रेड जो है वो मैंने डाल दिए, ठीक है। अब के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ट्रेड जो है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अभी रह गए हैं यहाँ पे 20 सेकंड, देखते हैं 20 सेकंड में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बीच में कई दिनों से ट्रेड जो है वो नहीं किया था, तो थोड़ा सा एनालिसिस करने में थोड़ा सा क्या हो रहा है कि पॉइंट्स जो है वो थोड़े से मिस हो रहे हैं। तो ये वाली कैंडल जो है वो रेड का बन जाता है और साथ ही साथ मेरा ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो ट्रेड तो विन हो गया और कैंडल भी रेड बन गया है, तो अब मैं यहाँ पर ट्रेड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। मैं कोई अदर चार्ट पे देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कोई अदर चार्ट पे, यहाँ पे ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, यूरो यूएसडी का चार्ट है, 93% दे रहा है ये। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अभी अभी सेलर्स ने जो है वो इवनिंग स्टार क्रिएट किया, इवनिंग स्टार क्रिएट तो किया है उसने। तो यहाँ पर बायर्स जो है वो किस पॉइंट पे किया है, ऊपर में रेजिस्टेंस है और बायर्स यहाँ से गए हुए थे, अपना हायर हाई हायर लो क्रिएट करते हुए बायर्स जो है वो गए हुए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सेलर्स का एक 3 कैंडल देखने को मिला है इस वाले पॉइंट पर, उसके बाद जाकर के यहाँ पर सेलर ने इवनिंग स्टार क्रिएट जो है वो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ट्रेड जो है वो मिल सकता है, ये है की लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये अभी ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं वेट करूँगा, एक कैंडल यहाँ पे मैं और वेट कर लूँगा। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल बता तो रहा है कि हम ब्रेक करने में सक्षम तो हो रहे हैं लेवल को, रिजेक्शन अभी आया है इसे और 25 का पॉइंट भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अभी तक ऊपर रखा गया, ओके ओके, ठीक है। तो मैं एक डाउन की ट्रेड जो है मैं कर, ओहो, यहाँ पर 3-3 ट्रेड प्लेस हो गया और ये पता नहीं कैसे प्लेस हो गया। मैं एक ही ट्रेड प्लेस करना चाहता था बट यहाँ पर 3 ट्रेड लग गए हैं, ये पता नहीं क्यों हुआ। मेरे साथ पहले भी ये ऐसे 2-3 बार हो चुका है कि मैं इसे प्रेस करता हूँ एक बार वो ट्रेड प्लेस हो जाता है 2-3 दफ़ा, समझ रहे। तो यहाँ पर क्या ये वाले ट्रेड सभी एक ही इसी वाले कैंडल पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये आप देखेंगे तो सिंपल सा कारण है कि यहाँ पर क्या हुआ, इवनिंग स्टार क्रिएट हुआ, इवनिंग स्टार के बाद ये जो बायर्स की कैंडल बना वो एज अ रिट्रेसमेंट कैंडल बनाया गया, बट उसकी क्लोजिंग जो है वो कहाँ हो गया, लेवल के जस्ट ऊपर हो गया और लेवल के ऊपर हो गया। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता था, लेकिन जब ये वाली कैंडल में सेलर के साइड से रिजेक्शन मिला, जब उसने कह दिया कि हमने वापस से इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे क्लोज करने में सक्षम हो जाएंगे, तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, ट्रेड जो है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल तो ट्रेड ले लेना चाहिए था मुझे, क्योंकि वो इवनिंग स्टार बनाने के बाद कैंडल जो है वो कंटिन्यू करने को कह रहा था, लेकिन छोड़ो, मेरी एक ही ट्रेड पे 3 ट्रेड विन हो गए, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई 1-2 ट्रेड और करके देखता हूँ, उसके बाद क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो सभी के सभी ट्रेड जो है वो विन रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो सभी के सभी ट्रेड जो है वो विन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बायर्स का एक मोमेंटम गया, वो यूएसडी ईजीपी का ही ये चार्ट है जहाँ पर ट्रेड में पहले कर रहा था, तो यहाँ पर ब्रेक करके वो ऊपर के लिए चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स जो है वो ऊपर से सेलर्स का मुझे दिख रहा है कि वो 4 कैंडल ने मिल करके डबल टॉप क्रिएट किया हुआ है और उसके बाद सेलर्स आ रहे हैं, बट यहाँ पर बायर्स ने रोक दिया है। ये वाला कौन सा पॉइंट है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे सेलर्स का रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा था और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर बायर्स ने सपोर्ट बना लिया है, ठीक है।
सपोर्ट बना लिया है यहाँ पर बायर्स ने। तो मैं एक ट्रेड करने को देख रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मुझे ओपनिंग पर ट्रेड जो है वो नहीं मिला यहाँ पे, तो ओपनिंग पर मुझे यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं मिला। वेट करेंगे थोड़ा सा और ट्रेड तो मिल ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है, ट्रेड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको रिजेक्शन भी है, ये कैंडल बन गया है डोजी कैंडल। यहाँ पर इसने क्या किया, डोजी कैंडल बना दिया और मैं देख पा रहा हूँ कि 350 का राउंड नंबर के नीचे ही इसने क्लोज कर दिया। लेकिन मसला ये है कि बायर्स जो है वो मोमेंटम में लेकर के गए थे, ठीक है। ओके ओके, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन तो है सेलर के साइड से, रिजेक्शन तो है सेलर के साइड से, ठीक है। बट कैंडल जो है वो नीचे निकल लिया, ठीक है। मैं इस वाले कैंडल के लिए तैयार नहीं था पूरी तरह से, तो मैं नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड करने के लिए तैयार रहूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो बायर्स मोमेंटम में गए थे, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं इसका फिबोनाची एक ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे इसका 50% का पता चल जाए कि मार्केट जो है वो वहाँ तक कैरी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक 50% जो है वो है, फिबोनाची का 50% अभी नीचे की साइड में है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो वो फिबोनाची का 50% है और यहाँ पर जो है उसने टच जो है वो नहीं किया है। 325 के नीचे वहाँ पे क्लोज किया गया है सेलर के साइड से, तो मैं एक डाउन की ट्रेड जो है वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसने अभी क्या किया है, जो फिबोनाची का 0.5 का लेवल था उसको टच नहीं किया है, उसमें रख दिया गया है गैप। तो उस गैप को फिल करने के लिए सेलर्स यहाँ पर अपनी एक कैंडल जो है वो बना सकता है, इतना तो गैप सेलर्स ने रखा है कि वो अपनी एक कैंडल जो है वो बना सकता है, ठीक है। तो इसी कारण से मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है वो मैंने डाल दिया। बट देखते हैं यहाँ पर इसने क्या किया, इवनिंग स्टार जो है वो क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इवनिंग स्टार के रिट्रेसमेंट के रूप में बायर्स जा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे सेलर के साइड से लगा। यहाँ पर देखो कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज थे। अभी यहाँ पर सेलर्स ने क्या किया, इवनिंग स्टार जो है वो क्रिएट कर दिया, बट बायर्स अपनी कैंडल रिट्रेसमेंट के रूप में देता, उसके लिए बायर्स को सपोर्ट पॉइंट की जरूरत जो है वो पड़ता, बट बायर्स के पास वो सपोर्ट पॉइंट नहीं था। वो सपोर्ट पॉइंट अगर भी बायर्स के पास था भी, तो वो कहाँ पे था, 0.5 पे था, जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट पॉइंट था वो था, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड जो है वो मैंने लगा दिया और ट्रेड जो है वो भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 7-8 ट्रेड किए, जो भी ट्रेड किए हैं आपके सामने था और सभी के सभी ट्रेड भी विन रहे हैं। तो देखो, मैं जब एनालिसिस करता हूँ तो सिंपल सा एनालिसिस करने का मेरा जो तरीका है वो सिंपल सा है कि चलती हुई मार्केट को रीड करते हैं, समझ रहे हैं कि जो मार्केट क्या कह रहा है, करंट कंडीशन में मार्केट क्या बना रहा है, कौन सी कैंडल कहाँ पे क्लोज कर रहा है, उससे यदि रिजेक्शन मिला है तो वो कहाँ से मिला है, किस वाले पॉइंट से किसको प्रॉब्लम हुआ है, इन्हीं सारे कंडीशंस को देखते हुए मैं ट्रेड जो है वो मैं करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। और दूसरी बात कि मेरी जो मेंटरशिप की बैच है वो 5 जुलाई से स्टार्ट होगा। अगर यदि किन्हीं को ज्वाइन होना हो बैच में तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा जो मेरी फ़ीस होगी थोड़ी-सी, मैं इसे फ़ीस में बढ़ोतरी करूँगा, क्योंकि मैं पहले 2500 ही मात्र लेता था, लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा-सा सोच रहा हूँ कि फ़ीस इंक्रीज़ करूँ, ठीक है। तो अभी मैंने तय नहीं किया कि वो मैं कितना इंक्रीज़ करूँगा, लेकिन देखते हैं, बाद में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।